मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज कुमार राजपूत आपका @CW.708 में स्वागत है। आइए आज हम इंडियन आर्मी से जुड़े कुछ क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि सरकारी नौकरी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो मैं आपको ये बता दूं कि रूस की क्रांति जो थी वो 1917 ईस्वी में शुरू हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एक्सिस्टेंस में कब आया? वर्ष 1923 में यूनियन ऑफ सोवियत एक्सिस्टेंस में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? तो ये आप लोग बड़े ढंग से जानते होंगे कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी शुरू हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मनी के इंटीग्रेशन हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो इसको मैं आपको बता दूं कि लौ एवं रक्त की नीति का बिस्मार्क ने अनुसरण किया था। 2022 में भारतीय नौसेना में कुल कितने आर्मी थे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 14.5 लाख जो आर्मी में नौसेना में आर्मी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये बिपिन रावत जी थे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक हथियार भारत किस देश से खरीदता है? तो ये रूस से खरीदता है। वहीं से पेट्रोल, डीजल, अन्य सामान भी आती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी किस देश की है? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी भारत की है, जो अपना देश है भारत, इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? तो ये आप लोग बड़े ढंग से जानते होंगे कि ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है। भारतीय सेना कितने कमान में विभाजित है? तो भारतीय सेना 7 कमान में विभाजित है। भारत ने किस देश के साथ राफेल जहाज का डील किया था? तो देश फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस के साथ ही इसने राफेल जहाज का डील किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश ने भारत की युद्ध के समय मदद की थी? वो रूस था। इसीलिए जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो भारत भी रूस की ओर खड़ा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध से कौन सा नया देश बना? तो भारत और पाकिस्तान से एक जो नया देश बना वो बांग्लादेश था। जो पहले पश्चिमी बांग्लादेश एक पूर्वी और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो यहाँ जो पूर्वी पाकिस्तान था उसने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया और ये केवल पाकिस्तान ही रह गया और इसका नाम बांग्लादेश रख लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नौसेना में भर्ती होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारतीय नौसेना में भर्ती होने के लिए 17 से 20 साल की आयु होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 2022 तक कितने युद्ध हुए थे? तो ये मैं आपको बता दूं कि जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध 2022 तक हुए हैं वो कुल मिलाकर 4 युद्ध हुए हैं और चारों में
भारत की ही विजय हुई है, क्योंकि विजय तो सत्य की ही होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए चारों युद्ध में कौन सा विजय, तो मैंने अभी बताया कि चारों भारत ने ही युद्ध विजय किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, ये भगत सिंह जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया, तो ये मैं आपको बता दूं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ के दौरान, जब जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 2015 में शामिल हुआ और 1915 में शामिल हुआ, और जब तो 1915 में शामिल हुआ इसी वर्ष। और जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ, सूडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई, तो विश्व में जो आर्थिक महामंदी की घटना थी वो 1929 और 23 से स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, तो इन्होंने 1739 ईस्वी में ईरान पर आक्रमण किया था। सेकंड क्वेश्चन, ईरान के जो सम्राट नादिर शाह थे, दिल्ली पर आक्रमण किया था। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूना पैक्ट समझौता का संबंध किससे था, तो यह दलित वर्गों से था। जो पूना पैक्ट का समझौता था। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो श्वेत क्रांति का क्षेत्र दुग्ध क्षेत्र से है, उत्पादन से है, क्योंकि आप इससे भी समझ सकते हैं कि श्वेत है, जो श्वेत है, और श्वेत का मतलब सफ़ेद हुआ, तो दूध भी सफ़ेद ही होता है, दूध भी सफ़ेद होता है। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो मैं इसको आपको बता दूं कि भारत का जो संविधान है, हमारे जो भारत का, उसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो ये 1946 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियां का वर्णन है, तो ये जो हमारी सातवीं सूची है, इसमें इन तीनों सूचियों का वर्णन किया गया है। संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं में का मेंशन किया गया है, तो ये 8वीं सूची है, जो आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान किस अनुसूची में बताया गया है, तो ये 10वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? जो ब्रिटेन है उससे शासन की संसदीय प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक, वो अभी ये बताया मैंने ना, वही जुड़ गया फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, इसे समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई है। भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड जो है वहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। भारत संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? वो जर्मनी से है। संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है? दक्षिणी अफ्रीका से है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? वो फ्रांस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? वो हमारा ब्रिटेन है। ब्रिटेन जो एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है यहाँ से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसको मैं बता दूं कि भारत के जो हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और सेकंड क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? 370 अनुच्छेद। इसे अभी आप परिचित भी होंगे क्योंकि मोदी जी ने 370 का धारा लगाया था। यह राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर, क्योंकि राष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर ही भरना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसए से, मतलब अमेरिका से। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 से में अंगीकृत किया गया था। यानी कि भारत का जो संविधान है उसे 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में आपातकाल घोषित किया गया। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी जो थे उन्हें भारत का पहला गवर्नर घोषित किया गया था। यानी कि वो भारतीय थे। इसके पहले एक ब्रिटेन का गवर्नर पहले था, फिर बाद में भारत की सी राजगोपालाचारी जी थे। भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था? तो इसे मैं बता देता हूँ कि जो हमारे भारत का नौसेना अध्यक्ष थे वो रियर एडमिरल JTS हाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।